बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावरी नमकीन रोश की बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सी रेसिपी। ये रेसिपी जितनी ज़्यादा इजी है उससे ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी भी होती है। और पेशावर में ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, लेकिन अब तो यहाँ भी लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। बिल्कुल महदूद से मसाले इसके अंदर यूज़ होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट रुई की तरह गले हुए इसके अंदर आलू होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी इसका जो गोश्त होता है, मीट होता है, वो गला हुआ होता है। आप इसके लुक से भी आइडिया कर सकते हैं। इसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है और इसको रोश भी कहा जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लेके उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इन आलूओं को हम छीलेंगे नहीं, इसलिए आपने धोना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से है, मल के धोइएगा क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी होती है। और 1 पोथी लहसुन की हम साबुत ही यूज़ करेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है मैंने। और 1 टमाटर यूज़ करेंगे, 3 हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पे मैंने, और 1 अदरक का टुकड़ा लिया था तकरीबन 1 इंच का, उसके मैंने 2-3 पीसेस कर लिए। अच्छा जी, रोश के लिए हमें चाहिए होती हैं ज़रा बड़ी बोटियाँ। ये मटन में यूज़ कर रही हूँ, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मटन में ये बहुत टेस्टी बनता है। ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज़ की बोटी मैंने ली है यहाँ पे। और चर्बी के कुछ पीसेस लेंगे। फ़ैट इसमें लाजमी होता है, इसका टेस्ट ही जो है ना वो चर्बी से और फ़ैट से आता है। और ये बहुत ही साफ़ सुथरी सी वाइट चर्बी हमने इसके अंदर यूज़ करनी है, चिचड़े वगैरह टाइप नहीं लेने बिल्कुल भी। अच्छा, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने धो के बास्केट में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे जी थोड़ा सा नमक। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून से मतलब 1/4 छोटा चम्मच बनता है। अच्छा, गोश्त यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलो यूज़ कर रही हूँ, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन जो है ना वही डालना है, अदरक यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है डालने की, वो हम साबुत ही यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पीसेस दिखाए थे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जितना हमें लहसुन का पेस्ट चाहिए। अच्छा जी, ये स्टेप जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर करना है। हमने क्या करना है, नमक और लहसुन को अच्छे तरीके से लगा देना है, बोटियों के साथ मिक्स कर देना है ताकि अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए, गोश्त जो है ना वो फीका ना रहे। और लहसुन के साथ इसकी स्मेल ख़त्म होती है, तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी इसके अंदर आएगा। अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग कर देनी है। ये मिक्सिंग हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, कुकर ले लेंगे। अच्छा, कुकर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब पेशावर में तो इसको बनाते हैं ना बड़े बड़े पतीलों के अंदर। तो हमारे यहाँ पे मजबूरी है क्योंकि हमने गैस पे बनाना होता है और गैस जो है वो बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो अगर कुकर यूज़ नहीं करेंगे ना तो दम पुख्त जो है, ये दम पुख्त भी इसको कहते हैं, तो ये पूरा दिन बनता रहेगा। और गैस नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम कहाँ से लकड़ियाँ जलाएंगे, क्योंकि शहर में तो लकड़ियों का सिस्टम ही नहीं होता। तो इसलिए हमने कुकर यूज़ करना है। अच्छा जी, कुकर को हमने ग्रीस कर देना है। थोड़ा सा घी यहाँ पे लिया था तकरीबन 2 चम्मच जितना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा क्योंकि चर्बी भी पिघल के घी जो है ना उसका भी रिलीज़ होता है। अच्छा जी, ये वाला स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले चर्बी की तह आपने बिछानी है। यहाँ पे जो है ये चर्बी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो नीचे वाली सारी तह जो है ना वो चर्बी की बोटियों की होगी, और ऊपर मीट वाले पीसेस आप रखोगे जो कि बोनलेस है, जिसके अंदर हड्डी नहीं है। मैं यहाँ पे मिक्स यूज़ कर रही हूँ, हड्डी वाला भी और बोनलेस भी। तो उसके बाद हम जो है ना चर्बी के बाद लगाएंगे तह मीटलेस, जो अपना मीटलेस सॉरी बोनलेस जो मीट है ना, मतलब हड्डी के बगैर, उसकी तह लगाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम हड्डी वाले पीसेस। तो इस तरीके से सारा ही गोश्त हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो आलू हैं वो भी रख देंगे, उनकी मतलब दाएं बाएं रख देंगे। अच्छा, अगर आप ज़्यादा आलू यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो। मैं कुछ ज़्यादा आलू पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैंने 2 ही ऐड किए हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो मैं अब जो हड्डियों वाले पीसेस रह गए ना वो ऐड कर रही हूँ। मतलब ऊपर वाली तह जो है ये हड्डियों वाली होगी। मतलब ये इसकी जो तरतीब बनती है ना वो ऐसे ही बनती है। किसी ऑथेंटिक रेसिपी में आप और भी जगह चेक कर सकते हो जाके। अच्छा जी, सेंटर में रख दिया है प्याज, और एक साइड पे टमाटर रख दिया है। यहाँ पे अदरक के टुकड़े ऐड कर दूँगी, मिर्चें मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ों की सेटिंग हो चुकी है कुकर के अंदर। और अब थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी हम गोश्त को लगा चुके हैं। और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नमक और ऐड कर देंगे। ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून ही बनता है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। पेशावर के लोग तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नमक के खाते हैं, लेकिन हमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा जी, काली मिर्चें ऐड कर देंगे, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी है।
ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन ये हरी मिर्ची है ना, ये भी ऑलमोस्ट खुल जाएंगी पकने के बाद, तो इनका भी स्पाइस थोड़ा सा इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने कप डाल दिया है पानी का। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना हमने हमने बस इसकी स्टीम बनानी है और उसके बाद इसको हमने दम लगा देना है स्लो फ्लेम पे। अच्छा जी, ये जो आप देख सकते हो कुकर के अंदर रबड़ होती है ना, ये आटे का काम करेगी, क्योंकि दम पुख्त में जो है ना, ये पतीले के ऊपर साइडों से ढक्कन के ऊपर आटा लगा के इसको बंद करते हैं ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले, तो ये कुकर जो है ना, ये हमारा वही काम करेगा। अच्छा जी, सीटी ऑन होगी ना, 5 मिनट तेज़ फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद आपने स्लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाना है। और 1.5 घंटे के बाद रुई की तरह सॉफ्ट ये बोटियाँ हो जाएंगी, हर चीज़ अच्छे तरीके से गल जाएगी। लहसुन का, अदरक का, मिर्चों का, टमाटर का, हर चीज़ का फ्लेवर गोश्त में आ जाएगा। हल्की हल्की सी नीचे यखनी होगी और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी टेंडर ये मीट बनेगा कि आप इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाओगे। आपने देखा कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और जितनी ज़्यादा ये इजी होती है ना, उससे ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी होती है। और असल जो रियल मीट का टेस्ट है ना, वो आपको मिलता है, क्योंकि गोरमे कढ़ाइयों के अंदर तो हम भून भून के गोश्त की मत्ती मार देते हैं ना, तो वो इतना टेस्टी नहीं लगता। तो इस तरीके से अगर आपने रोश या फिर दम पुख्त ट्राई नहीं किया ना, तो आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर इसको ट्राई करके देख लें। ये देखिए जी, आलू मैंने आपको फेंक के दिखाना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने छुरी से काट के दिखाया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलू गला हुआ है, हर चीज़ बहुत सॉफ्ट तरीके से गल चुकी है, ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लहसुन कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है कि हाथ लगाने से इसके जवे बाहर आ रहे हैं। अच्छा, आप मीट के साथ इन चीज़ों को भी खाएंगे ना, तो इनका भी अपना ही टेस्ट होता है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट रुई की तरह गली हुई हमारी बोटियाँ हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टेस्टी और फ्लेवरफुल सा ये गोश्त बनता है। और जो चर्बी है ना, वो तो अलग ही लेवल का मज़ा करवाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन नहीं तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी डिश है और ये बिल्कुल इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यखनी आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, साथ अलग से भी सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको मीट पसंद है और आप सालन बना बना के तंग आ गए हो, बोर हो गए हो ना, तो आप एक बार मेरे कहने पे ये पेशावरी नमकीन मटन रोस्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हो और मटन में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन टिप्स का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार से पेशावरी नमकीन मटन रोस्ट की। आप इसको मटन दम पुख्त भी कह सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगी इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़, चाहे वो राइस की रेसिपीज़ हों, मटन बिरयानी, कोरमा, आइसक्रीम्स, मीठों की रेसिपीज़ हों, जूसेस की रेसिपी हों, वेज, नॉन वेज, पास्ता, हर चीज़ की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो ज़रूर आपने मेरे चैनल को विज़िट करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।